क्या आप सर्वांग सम का अर्थ जानते हैं? आइए एक उदाहरण के साथ सर्वांग सम का अर्थ समझते हैं। हमारे पास 5 रुपए के 2 सिक्के हैं। दोनों सिक्कों को ध्यान से देखने पर हम कह पाते हैं कि दोनों सिक्के एक जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों का आकार और माप समान है और एक दूसरे के ऊपर रखने पर हम देख सकते हैं कि ये पूर्णतया एक दूसरे को ढक लेते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ये सर्वांग सम है। हम सर्वांग सम आकृतियों के कुछ और उदाहरण ले सकते हैं। एक किताब के पृष्ठ, एक ही पैकेट के सभी बिस्कुट, एक ही पंखे की पत्तियां इत्यादि। हमने सर्वांग सम आकृतियों के बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। अब हम सर्वांग सम आकृति की परिभाषा पढ़ेंगे। सर्वांग सम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप हैं। इस प्रकार सर्वांग समता की जांच के लिए हमें निम्नलिखित 2 चीजों की जांच करने की आवश्यकता होती है: समान माप और समान आकार। आइए एक उदाहरण के साथ सर्वांग सम आकृतियों को और समझते हैं। हमारे पास 2 आकृतियां हैं। हम देखेंगे कि इनका समान माप है और समान आकार भी। तो हम कहेंगे कि ये सर्वांग सम है। क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम है? हाँ, ये दोनों सर्वांग सम है क्योंकि इनके पास है समान आकार और समान माप। क्या ये दोनों सर्वांग सम है? आइए इन दोनों आकृतियों को घुमाकर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और जांच करते हैं कि ये सर्वांग सम है या नहीं। एक दूसरे के ऊपर रखने पर ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, इसलिए ये सर्वांग सम है। आइए इसे कुछ और उदाहरण के साथ और अच्छे से समझते हैं। अब हम इन 2 आकृतियों के बारे में क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम है। चलिए पता लगाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब हमने एक आकृति को दूसरे आकृति के ऊपर रखा तो यह आकृति एक दूसरे को पूर्णतया नहीं ढकती है, तो हम कहेंगे ये सर्वांग सम आकृति नहीं है। अब हम इन दोनों आकृति के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि हम देख सकते हैं इन दोनों का माप अलग-अलग है, तो हम कहेंगे कि ये सर्वांग सम नहीं है। चलिए अब एक और आकृति देखते हैं। जैसे कि हमने देखा ये दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतया ढक रही हैं, तो हम कहेंगे कि एक सर्वांग सम आकृति है। उपयुक्त उदाहरणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 2 आकृतियां सर्वांग सम होंगी यदि उनका आकार और माप दोनों समान हो। क्या आप सर्वांग सम आकृतियों के और उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सर्वांग सम हैं। अब आप अपने आसपास की चीजों को देखिए और सर्वांग सम आकृतियों के और उदाहरण ढूंढिए। धन्यवाद।